जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं ये सोचता था कि यार लड़कियों की जॉब लगना तो बहुत इजी होता है, मेहनत लड़कों को करनी होती है, लड़कियों को कुछ मेहनत नहीं करनी होती, इनकी जॉब लग जाती। और फिर होता क्या था, जब हमारी प्लेसमेंट आ रही होती थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन ये कंपनी आती थी, तो जहाँ पर मैं या तो ऑनलाइन राउंड से पहले ही शॉर्टलिस्ट हो जाता था CPGP के कारण, या फिर अगर ऑनलाइन राउंड दिया, सारे क्वेश्चन भी कर दिए और उसके बाद भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता था। और वहीं पर फिर ऐसे ग्रुप के अंदर एक मैसेज आता है, भाई IGDTU जो वुमेंस कॉलेज है, गर्ल्स ओनली कॉलेज, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 60 बच्चे उठाकर ले गई एक ही बैच से। और यहाँ पर हमारी क्लास में ही कुल मिलाकर 60 बच्चे होते थे, जिसमें से करने के बाद भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे, और अगर हो भी रहे तो एट द एंड जाके 5 से 6 लड़के सिर्फ शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं और 2-3 लड़कियाँ, मतलब टोटली 8-10 बच्चे उठा रहे हैं। और वहाँ पर गर्ल्स ओनली कॉलेज से 60 बच्चे उठाकर ले गए। और उसके बाद फिर अलग से ऐसे हायरिंग प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं जो सिर्फ वुमेन ओनली प्रोग्राम है, और कंपैरेटिवली बोलते हैं कि वो इजी भी होते हैं नॉर्मल टेस्ट से। तो मैं सोचता था यार ये तो नाइंसाफ़ी है। और अगर आप भी अभी तक ऐसा सोचते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी गधे हो जैसा मैं था उस टाइम। बट ठीक है, आज मैं आपको नया पर्सपेक्टिव दूंगा जो मैंने भी ओवर द टाइम सीखा, और लोगों ने मेरे को भी बोला, लड़कियों ने मेरे को भी बोला, बट उस टाइम मेरे को समझ नहीं आता था, क्योंकि सब बेवकूफ़ी होते हैं, जब तक खुद रियलाइज़ नहीं करते ना तब तक कुछ होता नहीं है। ज्ञान आपको हर कोई देता रहता है, ठीक है, थ्योरी आपको हर जगह मिलती रहती है जब तक, लेकिन प्रैक्टिकल में चोट नहीं पड़ती ना, वो थ्योरी अप्लाई नहीं हो पाती। बट दैट इज़ लाइफ, सीखते जाना एक्सपीरियंसेस के साथ। तो मैं आज आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा वुमेन्स हायरिंग के लिए। वुमेन्स हायरिंग के अराउंड ना काफ़ी कंट्रोवर्सी, काफ़ी डिस्कशन, डिबेट लगी रहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। सोशल मीडिया पे लगा रहता है, कोई सपोर्ट में है, कोई अपोजिशन में है। पहले मैं बिल्कुल अपोजिशन में था, क्योंकि जब मैं देखता था कि यार मैं तो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा हूँ और वहाँ पर लड़कियाँ 60-60 ऐसी सिलेक्ट हो जा रही है, और 4 क्वेश्चन अगर कंपनी पूछ रही है, मैंने चारों कर दिए, मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, किसी लड़की ने 2 करी है, वो सिलेक्ट हो गई। तो वहाँ पर ऐसा लगता था कि यार ये नाइंसाफ़ी है और ये नहीं होना चाहिए। बट फिर मैंने समझा, और अब मेरे को लगता है कि चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती हैं। तो इसको मैं एकदम शुरू से स्टार्ट करता हूँ, एकदम जाते हैं पीछे के पुराने टाइम में, जब कुछ भी नहीं था, अर्ली मैन के टाइम पे चलते हैं। तो क्या होता था, देखो, कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, कितनी भी जेंडर इक्वलिटी कर लो, बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो तो रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेन जो होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वुमेन से। तो इनिशियली क्या होता था, क्योंकि पहले ऐसे खाना वाना जाके आपको शिकार करके हंट करके लाना पड़ता था, तो मेन जो होते थे जनरली वो जाकर हंट करते थे, बिकॉज दे आर फिजिकली स्ट्रांग। और जो वुमेन होती थी वो बच्चे का ख्याल करती थी, क्योंकि वुमेन को ही बच्चे को फीड करना है। तो पहले से हमेशा लगता है कि जो आदमी होगा, मेल होगा, वो सारा बाहर वाला काम करेगा, और वुमेन जो है वो बच्चे का ध्यान रखेगी। और कन्वेंशनली वही फॉलो होते 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 हमारी सोसाइटी ऐसे ही शेप हुई ऑल ओवर द ग्लोब, कि जो मैन होगा वो हमेशा कमाएगा, और जो वुमेन होगी वो घर का ध्यान रखेगी, बच्चे का ध्यान रखेगी। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे रियलाइजेशन होने लगा, जेंडर इक्वलिटी जैसी चीज़ें उठी, हम थोड़ा सा प्रोफेशनल स्पेस की तरफ बढ़े, फिजिकल वर्क करने से ज़्यादा मेंटल वर्क करने लगे। पहले हाथों का काम बहुत होता था, मशीनों का काम होने लगा, जहाँ हमें दिमाग लगाना है, तो उस केस में तो हम इक्वल कर सकते हैं ना, दिमाग तो दोनों के पास ही है। तो फिर क्या होने लगा, जैसे स्कूल्स होते थे, स्कूल्स के अंदर पहले क्या होता था कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 40 लड़के हैं और 5 लड़कियाँ हैं, तो वो जेंडर रेशो बहुत अजीब सा होता था। तो ऐसे में होता क्या, देखो, जेंडर रेशो इतना अजीब क्यों है? अगर आप बाय पॉपुलेशन देखोगे तो फॉर 40 बॉयज देयर आर नॉट 5 गर्ल्स। जेंडर रेशो में आई थिंक 90% से ऊपर ही रहता है मेजोरिटी ऑफ द एरियाज के अंदर, कि अगर 10 लड़के हैं तो 9 या 9 से ज़्यादा ही लड़कियाँ होंगी। बट स्कूल के अंदर ऐसा क्यों हो रहा था कि लड़के इतने सारे और लड़कियाँ इतनी कम है? क्योंकि वही कन्वेंशनल रीज़न, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, जो वो मेंटेलिटी बनी हुई आ रही थी कि यार लड़के ही बाहर जाएंगे, लड़कियाँ घर देखेंगी, वो चलती आ रही थी। और पुराने जो लोग होते थे उनका एक माइंडसेट होता था, वो चेंज नहीं करना उन्हें। आज के डेट में भी होता है, लोगों को अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना, दे डोंट वांट टू अडेप्ट टू न्यू थिंग्स, जो चल रहा है वो चलने दो, उनका ऐसा होता था। तो वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस प्रोग्राम आने लगे, फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे करके चीज़ें आने लगी, तो फिर लड़कियों को भी स्कूल भेजा गया। और आज की डेट में जेंडर रेशियो काफ़ी इंप्रूव हो गया है, नहीं बोलेंगे इक्वल हो गया हर जगह, काफ़ी स्कूल्स में हो गया होगा, बट हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, अलग से एडमिशन ड्राइव्स लानी पड़ी, अवेयरनेस प्रोग्राम लाने पड़े। और देखो उससे होता क्या है, अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि यार हमने मान लो लड़कियों के लिए फ़ीस फ्री कर दी, तो यहाँ पर लड़कों के लिए नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, फीस तो आप तब भी दे ही रहे थे, अब भी दे रहे हो, बट यहाँ पर होगा क्या? अब मान लो आपकी एक बहन होती और उसको स्कूल आपके घर वाले नहीं भेज रहे थे। एक तो वही कन्वेंशनल रीज़न है, सबकी वो थिंकिंग बनी हुई है। और दूसरा रीज़न सबसे बड़ा पता क्या होता है कि यार देखो, लड़के जो होते हैं वो थोड़े से अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशंस में, और आज की डेट में तो लगभग सब बराबर ही हो गए। लेकिन अगर 5 लड़कियां और 40 लड़के हैं तो ऑब्वियसली वो कंफर्ट वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाता। अगर मैं एक किसी लड़के को भी उठा के 5 लड़कियों के बीच में रख दूँ एक ग्रुप के अंदर, तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना अगर वहाँ पर 5 लड़के और होते तो वो फुल अपने खुल के रहता। तो वो लड़कियाँ कंफर्टेबल नहीं हो पाती वहाँ पर। तो उन लड़कियों के लिए तो दिक्कत है ही, जो वहाँ पर पढ़ने आई हैं और जो बाकी नहीं जा पा रही हैं। तब होता क्या, अगर मान लो एक
अवेयरनेस प्रोग्राम आया और फीस फ्री कर दी, तो 2 लड़कियों का एडमिशन हो गया। तो बाकी लोग देखेंगे कि अच्छा यार स्कूल भेज सकते हैं क्या, स्कूल भेज के चलो फ़ायदा है, हम भी भेज देते हैं। तो देखा देखी में वो एक चेन बनती जाती है। अब सिमिलरली, ये तो चलो स्कूल वाली बात हो गई, अब यहाँ से सेम जब कॉलेज पर आ जाते हैं तो कॉलेज के अंदर भी फिर ये होता था। जनरली क्या होता था, स्कूल के बाद फिर लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। आज की डेट में क्या हो गया, अब कॉलेज में भी लड़कियों को भेजा जाता है। सेम अगेन रीजन, पहले लड़के जाते थे कि भाई ये कॉलेज जाएगा, फिर एक अच्छी जॉब करके हमारे लिए पैसे लाएगा, लड़की की तो शादी करनी है, उनका ये माइंड सेट होता था। फिर धीरे धीरे वुमेन्स कोटा जैसी चीज़ें आने लगी और अवेयरनेस बढ़ने लगी, लड़कियों के लिए जो कट ऑफ थी थोड़ी सी कम कर दी गई कुछ कॉलेजेस के अंदर। तो उससे क्या हुआ, कुछ लड़कियाँ कॉलेज जा पाई, और जब कुछ लड़कियाँ कॉलेज गई तो फिर बाकी लोग भी क्या करेंगे, यार अच्छा इनकी बेटी कॉलेज जा रही है, वहाँ से शायद पैसे कमाएगी, आई थिंक इट इज़ नॉर्मल, हम भी अपनी बेटी को भेजते हैं। तो वहाँ से अगेन वही पुश हुआ। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, मान लो वही चीज़ होती है यार। देखो मेरी जो इवन आज की डेट में इंजीनियरिंग के अंदर बाकी ब्रांचेस में तो धीरे धीरे बढ़ रहा है रेशो, मेरी क्लास के अंदर 50-60 लड़के थे और मात्र 3-4 लड़कियाँ थी। सो वही बात आ जाती है अगेन, वो जेंडर रेशो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा होंगे कम होंगे, बट अगर आप इंडिविजुअली देखो, कोई लड़की वहाँ पर सीरियसली पढ़ने के लिए आई है और वहाँ पर आकर उसको ऐसा जेंडर रेशो मिले, तो अगेन वही बात जो मैंने आपको कंफर्ट वाली बताई थी, सबसे पहले तो वो आई जाती है। और अगेन अगर कुछ लड़कियाँ आएंगी तो फिर बाकी लोग भी देख के उसको सपोर्ट करेंगे। और फिर सिमिलर प्रोजेक्शन से हम चलते हैं प्लेसमेंट्स की तरफ। अब क्या होता था यार, कॉलेज के बाद भी अगेन वही, कॉलेज कर लिया, चलो डिग्री हो गई, फॉर द वर्स्ट केस फिर आपकी शादी हो जाएगी, ऐसा होता था। लेकिन अब कॉलेज में डिग्री के बाद धीरे धीरे अवेयरनेस आने लगी, धीरे धीरे जॉब्स बढ़ने लगी कॉलेज के बाद, आईटी सेक्टर के अंदर और बाकी सेक्टर्स के अंदर। तो अब होता क्या था, जनरली ये होता था कि 1-2 साल लड़की जॉब करती थी, फिर शादी हो जाती थी, और शादी के बाद उसको जॉब छोड़नी पड़ती थी, या फिर शादी के बाद भी नहीं तो वर्स्ट केस अगर बच्चा हो गया तो उसके बाद तो छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि बच्चे को कौन ध्यान रखेगा। तो ऐसे में अगेन वही होता था। देखो पहली बात तो कॉलेज में वैसी लड़कियां कम थी, और अब उसमें से भी कुछ छट के जॉब में जाएंगी तो वो और कम हो जाएंगी, और अगेन वही जेंडर रेशो, अगेन लड़के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लड़कियां बहुत कम होंगी। और अब यहाँ तो आपको प्रोफेशनली काम करना है। अगर एक टीम्स होती हैं जैसे कंपनी के अंदर, एक टीम के अंदर 8 लड़के और मात्र 1 या 2 लड़कियां हैं, तो वो उतना घुल मिल नहीं पाएंगी टीम के अंदर ढंग से। कभी टीम लंच पे जाएंगे, कभी टीम ट्रिप्स पे जाएंगे, तो वो लड़की हमेशा थोड़ा सा सेपरेटेड फील करेगी। वहीं अगर टीम के अंदर मान लो ज़्यादा नहीं तो 8 लड़के तो 5 लड़कियाँ होती, तो वो अच्छे से घुल मिल पाते और वो लड़की भी कंफर्टेबल फील करती। एंड दिस इज़ रियल, आज की डेट में भी इवन मैंने बहुत लड़कियों से सुना है कि यार मेरी टीम में ना सिर्फ मैं अकेली लड़की हूँ, एंड आई फील रियली अनकंफर्टेबल जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, खासकर फ्रेशर्स के लिए। अगर आप सीनियर हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो सेपरेशन हो रही है ना, वो क्षमता जा रहा है। स्कूल में वैसे ही कम गए, फिर स्कूल से कॉलेज में जाने वाला रेशो और कम है, और कॉलेज से जॉब में जाने वाला फिर वो और कम हो जाता है। तो फिर वहाँ पर जेंडर रेशो बहुत घट जाता है, और उसको बढ़ाने के लिए फिर हमको अलग से अवेयरनेस प्रोग्राम, अलग से हायरिंग ड्राइव्स करनी पड़ती हैं। अब उसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि वो अलग से हो रही है ना यार, तुम्हें तो प्रिपरेशन करनी है ना, तुम पे इतना स्किल सेट है तो कर लो। मैं ये लड़कों से कहना चाहता हूँ कि निकाल लो, क्या दिक्कत है, इतना क्यों सोच रहे हैं, वो अलग से चीज़ हो रही है। और अगर इसको ऐसे सोचो, अगर आपकी बहन होती तो क्या आप उसको नहीं बोलते कि यार इस कंपनी की हायरिंग ड्राइव आ रही है, अच्छा पैसा दे रही है, जाके अप्लाई करो। और सिमिलर रिजल्ट यहाँ पर भी दिखेगा, जैसे देखेंगे कि अच्छा इंजीनियरिंग के अंदर फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा केस है, लड़कियाँ यहाँ पर हैं, अच्छा स्ट्रीम के अंदर 3 लड़कियाँ, या फिर अच्छा शर्मा जी की बेटी ने तो इंजीनियरिंग करके वहाँ पर जॉब कर रही है, अच्छा कमा रही है, चलो हम भी अपनी बेटी को इंजीनियरिंग कराते हैं। तो उससे क्या होगा, सिर्फ हायरिंग ड्राइव से ये नहीं हुआ कि लड़कियों को फ्री में उठा के रख लिया। अब उस हायरिंग ड्राइव से जो लड़कियां हायर हुई है उन्हें देख के ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, और ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, और वो चीज़ ऑटोमेटिकली फिर बढ़ने लगेगी। फिर ऐसे अलग से जाके लड़कियों को हायर नहीं करना पड़ेगा, फिर वो लोग देख देख के और लड़कियाँ आएंगी, लोग पेरेंट्स देख देख के अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, और यहाँ पर फिर वो जेंडर इक्वलिटी वाली चीज़ आगे आएगी। और यहाँ पर अगर आप सोच लो कि यार लड़कियों को मेहनत नहीं करनी होती, बहुत आसान होता है, यार देखो कंपनी पागल तो नहीं है, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ हायरिंग गर्ल्स वो हायर तो नहीं करेगी, उन्हें भी कोई ऐसा इंसान चाहिए ना जो उनके लिए काम करे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर इंटरव्यू होता है, हाँ कंपटीशन थोड़ा कम होता होगा क्योंकि 50% ऑफ द जो पॉपुलेशन थी लड़के, वो हट गए, कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो कि बिल्कुल भी स्किल सेट ही नहीं है, बस फोकट में हायर हो गए हैं, तो अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फोकट में हायर हो गया तो वो कंपनी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहाँ जाके तो काम करना ही है ना, वहाँ जाके तो कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, चीटिंग नहीं हो चलती ना वहाँ पे कंपनी में। तो यही था यार, मैंने आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी वुमेन्स हायरिंग पे। इसमें और भी चीज़ें हैं, कैसे एक्ट आया, कैसे स्टार्ट हुआ, और अगेन कुछ ऐसे गाइडलाइंस भी है कि आपको इतना रेशो रखना ही रखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब इसके अंदर हो गई हैं, बट जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही सोचता था, काफ़ी मेच्योर तरीके से, कि यार लड़कियों को हायर कर लेते हैं, इनका तो लाइक एकदम हेटफुल तरीके से उसको देखना। बट फिर धीरे धीरे समझ आने लगा, धीरे धीरे इंडस्ट्री के अंदर आए तो क्या इश्यूज़ होते हैं, फिर थोड़ा सा इसको और अच्छे से सोचा कि अगर मेरी कोई सिस्टर होती और उसके साथ ऐसा हो रहा होता, तो तब समझ में आया कि इट मेक्स सेंस। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसका इफेक्ट देखो तो वो काफ़ी बड़ा है। इट्स नॉट जस्ट कि बस लड़कियों को उठा के हायर कर लो, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत पीछे तक जा रहा है। तो आई होप आपको इसके अंदर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि वुमेन्स हायरिंग ड्राइव क्या होती है एंड इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ऐसी यूजफुल वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड
स्टडी वेल।